जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। एक और जो इमरान अहमद का नया उसका एक ड्रामा है, एक ख़त लिखा गया, एक ख़त लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि जी चेयरमैन नैब जो हैं वो पार्लियामेंट के आगे पेश नहीं होंगे। भाई आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? तो इसका मतलब है कि जो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल साहब एक अरसे से कह रहे हैं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ये नैब नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हथियार है, नैब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, सिलेक्टेड तरीके से अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। तो आज ये बातें साबित हो गई हैं। और इस खत को मैं समझती हूँ कि जिसने भी सिलेक्टेड वजीर आजम को ये मशवरा दिया कि ये खत निकालो, वो उसका तो दुश्मन था ही था, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत का वो दुश्मन है। क्योंकि पार्लियामेंट जो कि जमहूरियत के अंदर सबसे अहम इदारा होता है, मतलब पार्लियामेंट जो है वो जमहूरियत का हुस्न है, आपने उसकी शक्ल मस्त करने की कोशिश की है इस खत के जरिए। और क्यों? क्योंकि नैब चेयरमैन से ये पूछा जा रहा था कि जो आप दावा कर रहे हैं कि हमने इतने पैसे रिकवर किए हैं, वो पैसे कहाँ हैं? क्योंकि जो वफाकी हुकूमत का फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने ये कहा हमारे पास ये पैसे नहीं आए जिनका दावा नैब कर रही है कि हमने रिकवर किए हैं। ये कहानी थी सारी। तो जब इस कहानी का पर्दाफाश होने लगा तो इमरान अहमद ने ये लेटर निकाला, यानी कि एक शख्स अकाउंटेबिलिटी को अपने मकसद के लिए अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है हथियार के तौर पर। यह बात साबित हो गई है और हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि ये खत मुल्क का वजीर आजम अकाउंटेबिलिटी के हेड को, अकाउंटेबिलिटी इदारा का जो सो कॉल्ड इदारा है, हम अभी भी कहते हैं कि इससे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इस इदारे की वजह से लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, इस इदारे की वजह से लोगों की पगड़ियाँ उछाली गई हैं। और ये इदारा जवाबदेह नहीं है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट अवाम का इदारा है। 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे वहाँ बैठते हैं। और इमरान अहमद न्याजी ने कहा है कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की अहम तरीन कमेटी है, वहाँ पर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के तौर पे नहीं जाएंगे, डीजी नैब जाएंगे। इसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अच्छा जी, हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वेलकम किया है, हालिया एक फ़ैसला आया है, पहली मर्तबा एक खातून जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आयशा मलिक साहिबा जिनको के सुप्रीम कोर्ट के लिए नामज़द किया गया है। और ये खुश आइन फ़ैसला है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे प्रोसेस पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो वो भी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में ख़त्म होगा। लेकिन चेयरमैन बिलावल साहब इसलिए भी ज़्यादा इसको वेलकम कर रहे हैं क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये ख्वाब था और उन्होंने बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में ये बात दर्ज की थी, जो उन्होंने ख़ुद जिस मैनिफेस्टो का ऐलान किया था कि हम सुपीरियर कोर्ट में ख़वातीन को भेजेंगे। तो ये हमारा एक मैनिफेस्टो का किया गया ख्वाब और उसमें लिखी गई बात है जो पूरी हो रही है। गो कि आपकी शायद इसमें मेमोरी ज़्यादा शार्प हो कि एक डिक्टेटर ने इस तरह के अमल को एक वक्त में रोका था, आपको याद होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो फ़ैसला है पाया तकमील तक पहुंचेगा और हम इसे वेलकम करते हैं। गालबन मैं कह रही हूँ आपकी मेमोरी मुझसे अच्छी होगी, आपको याद होगा कि उस दौर में भी ऐसा कोई कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त एक डिक्टेटर जो था उसकी अब अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला कोई सिविल सोसाइटी भी है सारी, तो जो भी गलत फ़ैसले होते हैं उस पर यकीनन एहतजाज होता है। और ये एक ऐसा फ़ैसला है जिस पर हम चाहेंगे कि ये पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचे। अगर आप लोगों के सवाल जी कि आपने जो है 27 फरवरी से जो है वो एक लॉन्ग मार्च के कॉल दी है, ये कहेंगे कराची से लॉन्ग मार्च शुरू होगा और वो इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद धरना देना है या उसके बारे से क्या फैसला हुआ है? और दूसरा ये बताइएगा कि चूँकि हर पार्टी का जब तक तर्जुमान
और जो उनके सरबराह साथ चलते हैं तो फिर कंपेन फिर चलती है। ये आपकी एक अपोजिट पार्टी मुस्लिम लीग नून के अंदर तर्जमान और जो उनके कायद यहाँ नहीं है, उनकी तहरीक कैसे कामयाब हो सकती है जब उन्होंने 23 मार्च से उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया हो? देखिए, किसी और जमात का जवाब तो वो जमात खुद दे सकती है बेहतर। हमने तो अगर कभी ये कहा कि मुल्क के अंदर कुर्बानी देना और मुल्क के अंदर जिद्दोजहद करना ज़रूरी है तो उस पर भी लोग माइंड करते हैं। हमने तो इस मुल्क के अंदर जान दी है, इस मुल्क में दफन है, इस मुल्क में रहकर जेलें काटी हैं, कोड़े खाए हैं, कभी डरे नहीं हैं। तो अब हर जमात अपना जवाब दे सकती है, वो देंगे। लेकिन जो आपने बात की है कि जी बिल्कुल कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद का रुख होगा और वहाँ पर क्या होगा ये हम आने वाले वक्तों में आपको बताएंगे। शारिया साहब, अभी आपने कहा कि मुल्क एक नए सेटअप की ज़रूरत है, एक नई क़यादत की, नई क़यादत की बिल्कुल नई सेटअप की भी ज़रूरत है। नहीं, सेटअप तो इंशाल्लाह जमहूरी सेटअप ही रहे। लोगों के ख्वाब में छीछड़े आ रहे हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है, जमहूरी सेटअप ही चाहिए। नई क़यादत की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान का जो जमहूरी माजी है उसमें नई क़यादत या कोई भी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इक़्तिदार में आई है कभी, और आपकी नई क़यादत इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आ सकती है? देखिए, ये पाकिस्तान की जो तारीख़ है ना, वो संगीन तारीख़ है। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कहने को तो जो है वो 4-5 मरतबा इलेक्शन भी हो गए और आ भी गई, लेकिन वो जिस तरीके की घुटी हुई जमहूरियत है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल ले लें कि कभी 17 महीने की हुकूमत मिली तो कभी 3.5 बरस की हुकूमत मिली, तो यकीनन ये ऐसी तल्ख हक़ाइक़ हैं इस मुल्क की तारीख़ के जिन पर किसी भी ज़ी शऊर और जमहूरियत पसंद शख्स को खुशी नहीं होती। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जमहूरियत जो है वो मजबूत हो और मुल्क के अंदर जिस तरीके से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया था कि इस मुल्क को जमहूरियत और जमहूरियत और जमहूरियत और जमहूरियत यानी बहुत ज़्यादा जमहूरियत की ज़रूरत है। इस बात पर हमें सिर्फ खुश नहीं होना चाहिए कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए जो कोशिश की और उस कोशिश के बाद हम आराम से बैठ जाएं, वो उस कोशिश में कामयाब ज़रूर रहे, लेकिन ये उनकी भी तशवीश रही है और आज तक है कि इस मुल्क में सही जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत, मुस्तकिल जमहूरियत होनी चाहिए। तो इस मुल्क की जमहूरियत को झटके नहीं लगने चाहिए। इस मुल्क में आईनी जमहूरी निज़ाम जब आवाम की वोट से कायम होता है तो उसको कोई ताकत नहीं हिला सकती। मतलब आपने कहा आप लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला जो मामला था वो आपने फिर पेंडिंग कर दिया, उसको छोड़ दिया उसको? देखिए, हमने इस वक्त आवाम की तकलीफ़ों को देखकर, क्योंकि आवाम, हम अपने हलकों में जाते हैं, हम तकलीफ़ें देखते हैं, हम यहाँ आए, हमने लाहौर की सड़कों पे लोगों को देखा है, हमने बात की है लोगों से। हम जहाँ जा रहे हैं लोग बहुत परेशान हैं, केपी में लोग बहुत परेशान हैं। आज तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ने भी वहाँ की जो हेल्थ के सेक्टर की हालत है उस पर तशवीश का इजहार किया है कि वहाँ पर उन्होंने कहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स में 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया है और ये जो हेल्थ कार्ड का ढंडोरा पीट रहे हैं, कितने अरबों इन्होंने रखे हैं, वो भी शायद किसी की जेब में जाएंगे। तो ये तो आज मेरा ख्याल है अदालत में भी बात हुई है। तो हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जी पब्लिक सेक्टर जो हेल्थ का बड़ा अहम सेक्टर है उसमें क्या इन्वेस्टमेंट की गई है। सिफारशी भर्ती हुए हैं केपी में, केपी से आवाज़ें लोग उठा रहे हैं, चीखें लोगों की निकल रही हैं। बलूचिस्तान में बुरा हाल है, पंजाब में बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर जो गैस की बंदिश वफाकी हुकूमत कर रही है, जो बिजली की लोड शेडिंग वफाकी हुकूमत कर रही है, जो तेल की कीमतों में इजाफा कर रही है, ये इसका इम्पैक्ट हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हर सूबे में तशवीश है। हम मिलकर इस मूवमेंट को कामयाब करेंगे। ये आवाम की मूवमेंट है और इसमें चेयरमैन बिलावल साहब ने आपके तवस्सुत से कल भी लोगों को शामिल होने के लिए कहा है, दावत दी है। आइए, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर तबका है, किसान तबका है, मेहनत कश तबका है, आप आइए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर इमरान अहमद न्याजी को खुद अकल नहीं आती तो आवाम का ये जो समुंदर है ये देखकर उसके होश ठिकाने होंगे। क्योंकि यही इमरान अहमद कहता था
कि चंद लोग आके गो इमरान गो कहेंगे तो मैं घर चला जाऊंगा, ये आपको याद होगा। देखिए हमारा अभी हमने कोई भी ऑप्शन इस वक्त एग्जॉस्ट नहीं किया, सब ऑप्शन टेबल पे हैं, सब ऑप्शंस क्या। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त नो कॉन्फिडेंस अवाम ने शो किया है इमरान के ऊपर, और यही नो कॉन्फिडेंस आप उसमें भी देखेंगे जो मार्च होगी कराची से 27 को। नो कॉन्फिडेंस क्या होता है? यही होता है ना कि जी हमें इस शख्स पर कोई एतमाद नहीं है, इसने हमारी लुटिया डुबो दी है, हम इसे नहीं देखना चाहते इस कुर्सी पर, तो वो अवामी फैसला आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल है हमारा ऑप्शन। हाँ, ये तैयारी कब नहीं करती ऑपोजिशन, हमारे पास ये बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप मुझसे इसका कोई हतमी वो पूछेंगे तो इस वक्त डेट नहीं है, कोई भी ऑप्शन जरूर है, कोई ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये ऑप्शन है। अपना मतलब ये बताइए कि आप भी तहरीक चला रहे हैं, पीडीएम भी चला रहे हैं, और एक माह का फर्क है, क्या आपकी मंजिल एक नहीं है? आपके क्यों रास्ते क्यों जुदा हैं? नून लीग के साथ जो आपकी वो शाख की इत्तेमाद की खलीज है वो दो नहीं हुई, आपकी मंजिल अगर एक है तो इकट्ठे क्यों नहीं करते? देखिए बात ये कि पीडीएम जिसकी बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी थी, वो तो आज भी कहते हैं कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए। अब ये कुछ अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर अगर चंद जमातों के फ़ैसले जो थे वो अपनी ज़िद की रोशनी में किए गए, तो उस पर तो पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ कह नहीं सकती। पीपल्स पार्टी को अफसोस ज़रूर है, और पीपल्स पार्टी ने ये महसूस किया है कि लोगों ने भी सवाल उठाए इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें, आप हमारे लिए बाहर निकलें, आप हमारे मसले देखें। हमारे बच्चे आज बेरोज़गार हैं, हमारे घर में जो है वो रोज़ खाने पीने की अशिया जो है महंगी से महंगी तर होती जा रही है, आप हमारे लिए कब बोलेंगे, कब निकलेंगे? और यही सारी चीज़ें देखकर पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हम निकलेंगे। जहाँ तक नून लीग का सवाल है, देखिए पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है उसमें अपोजिशन का जो रोल है हम मिलकर उसका लाएअमल तैयार करते हैं। मगर हम अपनी एक जमात हैं, हम पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे बुनियादी जमहूरी जमात हैं। इस जमात का बीज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1961 में बोया था, और वो बीज अवाम की तकलीफ़ों को देखकर बोया गया था। तो आज भी अवाम तकलीफ में है, वो जमात चुप कैसे रह सकती है जिसका सरबराह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो? नून लीग जिद्दी है या फल और मान जिद्दी है? अब जिद तो की गई है चंद जमातों की तरफ से, अभी आपस में वो पूछे कि किसकी जिद ज्यादा मजबूत थी। मैडम ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में और लाहौर में खासतौर पर हुकूमत बनाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रही हैं, क्या नून लीग की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बना पाएगी? अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या नून लीग के साथ अलायंस करके आप हुकूमत बनाना? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सफ़र है ना वो बुनियादी तौर पर तो जमहूरियत के लिए है, और जमहूरियत के हुसूल के लिए हुकूमतें बनाने के लिए हमारा सफ़र कभी भी नहीं रहा। लेकिन अगर जमहूरी सफ़र के अंदर आवाम के ताउन से, आवाम की सपोर्ट से हमें किसी सूबे की या मुल्क की हुकूमत मिलती है तो यकीनन खिदमत करेंगे। पहले भी की है, सैलरीज में इजाफा किया है, पेंशन्स में इजाफा किया है, अवामी मंशूर जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अभी भी जो पीपल्स पार्टी का मंशूर था उसका 90% 95% इम्प्लीमेंट हुआ है। तो जब जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला है, बावजूद दुश्वारियों के, बावजूद चैलेंजेस के, हमने डिलीवर किया है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। अवाम अगर हम पर वही एतमाद दिखाएगी तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत मिलेगी तो वो भी करेंगे। हम अपने मंशूर पे खड़े हैं, वो अपने मंशूर पे, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हम एक जमहूरी प्रोग्रेसिव जमात है, हम अपनी बात क्लियर कट कहते हैं। हमने जो है कभी भी किसी के ऊपर गाली देकर सियासत नहीं की, किसी की बहन बेटी को जो है बुरा कह के सियासत नहीं की। हमने हमेशा एक सियासी कारकुन की इज़्ज़त की है। हम उम्मीद करते हैं कि दीगर जमातें भी हमारी इस स्ट्रगल को और हमारे कारकुन को उसी इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आप अक्सर ये बात करती हैं कि इमरान खान को एक टोला लेकर आए हैं या अंपायर की उंगली से वो आए हैं, वो खुद ही कहते थे। अगर कल को वही उंगली या वही टोला जो है वो भुट्टो साहब पे, बिलावल भुट्टो जरदारी पे ये एतमाद जाहिर करता है, तो क्या आप ये बेनज़ीर भुट्टो की या जुल्फ़िकार भुट्टो की कसम देकर बता सकती हैं कि आप उनके साथ जो है वो किसी किस्म का अलायंस नहीं करेंगे? अगर वो आपको कोई ऑफर करते हैं तो आप मना कर देंगे? देखिए भाई, बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर
एक आइन मौजूद है, 1973 का आइन है, जिस पर तमाम उस वक्त की पॉलिटिकल जमातों का मुतफ़िका अग्रीमेंट था। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो आइन पार्लियामेंट में पेश किया। उस पार्लियामेंट के पेश करदा आइन जो हमारे सामने, उसके अंदर तमाम इदारों का जिक्र है, जिस इदारे का आप भी हवाला दे रहे हैं, और उसका उसमें रोल भी मौजूद है। वो इदारा हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे आइन का हिस्सा है, लेकिन उस आइन के अंदर उस इदारे का जो रोल है, उस रोल को अपने हुदूद में रहकर वो परफॉर्म करेगा, हम उसे सलाम करेंगे। लेकिन अगर जमहूरियत को कोई डिरेल करेगा तो यकीनन पीपल्स पार्टी उस पर बात करेगी। जहाँ तक आपने कहा कि इस वक्त के नालायक जिस तरीके से आए हैं, वो तो खुद बताते थे अंपायर की उंगली का इशारा हम मुंतज़िर हैं, वो तो खुद कहते थे कि हम अंपायर की उंगली से आए हैं। तो आज अगर उनको लाने वाले बकौल उनके, अगर वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात उनके आने से बेहतर हुए हैं, हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो मज़ीद सिक्योर हुए हैं, तो फिर मैं उनकी भी सिलेक्शन पर बहुत हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा, और मुझे अफसोस है। मैडम लास्ट में ये भी है, देखिए आपने सवाल नहीं किया। आज देखें, आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब एक बार फिर मीटिंग्स कर रहे हैं। सुबह से ये मीटिंग्स चल रही हैं जो कि मुख्तलिफ सूबों के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, उनकी मीटिंग है। चूँकि कल कुछ अहम ऐलानात हुए और आपको उन ऐलानात का पता चला, तो लिहाजा ये जो ऐलानात थे इनको बैठकर इनकी जो रोशनी में हिदायत हैं चेयरमैन साहब ने, वो अपनी जमात की एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को देनी है। तो सूबों की मुख्तलिफ जो काउंसिल्स हैं उनकी यहाँ मीटिंग हो रही है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जी ये हमारे अहम ऐलानात हैं, इसके हवाले से पार्टी में जो काम है, जो स्ट्रेटजी है, जो मोबिलाइजेशन है, उसको शुरू करना है, पूरा प्लान बनाना है। तो ये मीटिंग्स उनके हवाले से की जा रही हैं। और आपने देखा होगा कि एक बहुत अहम ऐलान ये भी हुआ था कि आइंदा आने वाले लोकल गवर्नमेंट और जनरल इलेक्शन, सूबाई व कौमी असम्बली के लिए एप्लीकेशंस बुलाई जाएंगी। तो मुख्तलिफ जो सदूर हैं सूबों के तंजीमी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब तक जो है, कल खैबर पख्तूनख्वा की मीटिंग हुई है, आज सिंध की मीटिंग हुई है, बलूचिस्तान की मीटिंग जो है वो अभी अंडरवे है, इसी तरह पंजाब की है। तो ये मीटिंग्स इसीलिए हो रही हैं ताकि चेयरमैन के किए गए ऐलानात जो हैं वो इन सदूर के साथ डिस्कस भी हो और उन ऐलानात की रोशनी में आगे आने वाला जो लाएअमल है वो तैयार किया जाए। देखिए हम जी आप दो सवाल कर रहे हैं कि बिलावल साहब ने इस वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड कहा था और सिलेक्टर्स के पीछे बताया था कि इनके पीछे सिलेक्टर्स हैं। बिल्कुल। जब ये सारी तबाही बर्बादी जो आप लोग बताते हैं, यकीनन इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदारान है वो सिलेक्टर्स, क्योंकि वो इस एक शख्स को लेके आए। जब आप लोग आ जाएंगे, आपके दावा करें इक़्तिदार में, तो आप उन सिलेक्टर्स का भी एहतसाब करेंगे? देखिए, मैं एक जमहूरी कारकुन की हैसियत से, एक ऐसे कारकुन की हैसियत से जो आइन के हर हर्फ पे यकीन रखती हूँ, वो आइन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, मैं आपको बता रही हूँ 1973 का आइन, जिसको बहुत जिदोजहद के बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसकी असल शक्ल में बहाल बहुत हद तक किया। तो आइन के मुताबिक अगर इदारे काम करेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अपनी आइनी हुदूद से तजावुज़ करेंगे और जमहूरियत को या जमहूरी सिस्टम को, जमहूरी सेटअप को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम उनके सामने ज़रूर खड़े होंगे, पहले भी हुए हैं और इसका खमियाजा भी भुगता है। लेकिन जैसा कि इमरान खान खुद फरमाते हैं कि मुझे अंपायर की उंगली लेकर आई है और मेरे पीछे कोई ताकत है, तो मैं एक बार फिर अपने आप को दोहराऊंगी शायद कि हमारे पीछे अवाम की ताकत है। अवाम हमें पहले भी मुंतखब करके लाए हैं, इंशाल्लाह अवाम आइंदा भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को लाएंगे बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान का केस रख सके, पाकिस्तान के लिए बोल सके और पाकिस्तान को शर्मिंदा ना करे।
जो कि इमरान खान रोज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं। आपका सवाल। बिल्कुल जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार, हमारे प्राइम मिनिस्टर के फेवरेट कैंडिडेट जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। लॉन्ग मार्च के लिए दीगर किस दिन जमातों को दावत दे रही है? हाँ, ये आपने सवाल किया था। देखिए, लॉन्ग मार्च के लिए हम जो जमातें हम ख्याल हैं, जो वाक़तन आवाम के मसाइल पर फ़िक्रमंद हैं, वो ख़ुद बताएंगी हमें, क्योंकि हम भी उनसे राब्ते शुरू कर रहे हैं। आज ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें ये बातें भी हुई हैं कि जो जमातें आवाम के मसाइल पर संजीदा हैं, फ़िक्रमंद हैं और उनका कोई और एजेंडा नहीं है अलावा इसके कि वो महंगाई, बेरोज़गारी, गैस की बंदिश, किसान के मसले, इन पर बात करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो ज्वाइन करें। क्यों नहीं ज्वाइन करें? मैडम, मेरे दोस्त ने जिस टोले की बात की है उसमें कोई इस्तकामत है, जो वो घड़ी में माशा या घड़ी में तोला है? जो टोला मुसल्लत है मुल्क के ऊपर या जो उनके पीछे खड़ा है? अब वो अब देखिए, बात सारी ये है कि बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई पाकिस्तान के साथ, मैं तो यही कहूँगी। और इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े ख़तरे में है। इस ख़तरे से पाकिस्तान उस वक्त निकलेगा जब इमरान अहमद अपने घर जाएगा और उसको लाने वाले इस बात का एहसास करेंगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आ जाए सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस किया और मुझे अपना तर्जुमान बनाया। और मैं अपनी बहन शाजिया मरी साहबा का भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरा आपके साथ तारुफ कराया, जो कि आप मेरे सारे भाई हैं। मैं सबके साथ बचपन से ही मेरी ज़िम्मेदारी है वो एज ए बिलावल साहब के तर्जुमान, स्पोक्समैन की हैसियत है। और जो भी उनके हवाले से बातचीत होगी या किसी को कोई जवाब देना होगा या उनकी पॉलिसी बतानी होगी, तो उस पॉलिसी स्टेटमेंट को वो मेरे थ्रू कन्वे किया। अली भाई, आप तर्जुमान बिलावल हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो होगी, ये बता दीजिएगा पोजीशन के कितने अरकान हैं बिलावल साहब से राब्ते में? देखिए, बिलावल साहब के साथ तो सारे लोग ही मिलते हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर, इज़ अ मेंबर पार्लियामेंट, उनको ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं। अब कौन अंदर की बात उनके साथ कर चुका है, कौन नहीं, ये तो उसको पता होगा और बिलावल साहब को पता होगा। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कल एक बयान चल रहा था एक वफाकी वज़ीर का, कल एक बयान चल रहा था, बहुत ही गिरा हुआ बयान चल रहा था, जो कि साबिक वज़ीर आला एक सूबे के हैं और बहुत ही घटिया बयान दे रहे थे परवेज़ खटक साहब। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उनका बयान एक तकरीर कर रहे थे। पहले तो उन्होंने जिस इलाके में वो थे वहाँ के लोगों को बदतमीज़ कहा, आवाम को बदतमीज़ कहा, और फिर उन्होंने गिरी हुई बातें की हैं जरदारी साहब के बारे में, जिसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। पीटीआई के लोगों को अब ये सस्ता नशा करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सस्ते नशे की वजह से ये रोज़ गिरी हुई बातें कर रहे हैं और इनका जो बातों का मयार है वो गिरता चला जा रहा है, मतलब हद से ज़्यादा। तो ये समझ लें एक बात कि हम इनकी ज़बान में बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो बाजारू जहनियत इनकी है वो शायद पाकिस्तान में किसी की भी ना हो। लेकिन मैं इनको ये बताना चाहती हूँ आपके तवस्सुत से कि जिस इमरान अहमद न्याजी को ये ब्रांड बना के बेचना चाहते हैं ना, वो शख्स अब बिक नहीं सकेगा, क्योंकि जो कुछ इमरान अहमद ने पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है उसका नतीजा उसको आइंदा आने वाले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो ईवीएम के पीछे छुप रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लोग उसे कहाँ भेजेंगे। जहाँ उसको केपी में लोगों ने भेजा, जहाँ उसको हर बाय इलेक्शन में लोगों ने भेजा, उसको लग पता गया है कि उसका क्या होने वाला है। इसीलिए वो अब अपने लोगों को ये कहता है कि मुझे ब्रांड नेम बना के बेचो और इसके लिए दूसरों को बुरा भला कहो। तो परवेज़ खटक साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम रवायात में यकीन रखने वाले लोग हैं। आपने इतना घटिया बयान दिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आपके अल्फाज दोहराना भी मेरे लिए तौहीन है, लेकिन आप
जो भी नशा कर रहे हैं खुदा के वास्ते वो नशा करना छोड़ दें। ये सस्ता नशा कौन सा है? थैंक यू वेरी ये खुद मच। बताएं। थैंक यू। ये खुद बताएं।